बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 4 ग्रुप 1 2017 इंग्लिश सॉल्व पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन 4 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ध्यान से पढ़ना है पैसेज आपने जो दिया हुआ है, एंड आंसर द क्वेश्चन, सवालों का जवाब देना है गिवन एट द एंड, जो एंड पे दिए हुए हैं। तो पढ़ते हैं पैराग्राफ। इट इज़ कॉमन इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में ये बात आम है। एज इट हैज़ बीन इन मैनी अदर पीरियड्स ऑफ द वर्ल्ड्स हिस्ट्री, ऐसी ही बात रही है बहुत से दूसरे औकात में, दौर अदवार में, दुनिया की तारीख के अदवार में ऐसी बात रही है। टू सपोज, ये सोचा जाता है, डेट दोस्त अमंग अस, हम में से जो, हु आर वाइस, जो अक्लमंद हैं, हैव सीन थ्रू ऑल द एंथोसिज्म, जो अक्लमंद हैं उन्होंने देख लिया है एंथोसिज्म, जोशो खरोश, यानी कि वो सारा जोशो खरोश देख चुके हैं, ऑफ अर्लियर टाइम, पहले वक्तों में, एंड हैव बिकम अवेयर, और वो अब बन चुके हैं, वाकिफ हो चुके हैं इस बात पर, डैट देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू लिव फॉर, कि अब उनके लिए कुछ नहीं बचा, यानी वो जो शुरू में देख चुके हैं, अब वो कहते हैं अब कुछ भी नहीं है। द मैन हु होल्ड दिस व्यू, ऐसा शख्स जो ये नज़रिया रखता है, आर जेन्युइनली अनहैप्पी, वो हकीकी तौर पर नाखुश है। बट दे आर प्राउड ऑफ देयर अनहैप्पीनेस, लेकिन उन्हें अपनी नाखुशी पर फख्र है। विच दे एट्रीब्यूट, जो कि एक वصف है, टू द नेचर, नेचर की, ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की, फितरत की ये एक सिफत है। एंड कंसिडर, सोचते हैं, टू बी ओनली रैशनल एटीट्यूड, और सिर्फ वो अक्ली रवैया जो है ना, अक्ली तौर पर सोचते हैं, अक्ली रवैये के मुताबिक सोचते हैं, फॉर एन अनलाइटेंड मैन, एक बाज़मीर शख्स के लिए, बाज़मीर शख्स के लिए, रोशन ज़मीर शख्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, एनलाइटेंड मैन, रोशन ज़मीर शख्स। देयर प्राइड, उनका फ़ख्र, इन देयर अनहैप्पीनेस, उनकी नाखुशी में, मेक्स लेस सोफिस्टिकेटेड, वो उनको कम नफीस बनाता है, यानी कि उन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं बनाता, यानी कि जो फ़ख्र करते हैं कि नाखुशी में भी फ़ख्र करते हैं, तो ये उन्हें ज़्यादा नफीस लोग यानी ज़्यादा अच्छे लोग नहीं बनाता। फिर उनकी क्या तबीयत होती है, सस्पिशियस, ऐसे लोगों में मशकूकपन होता है, ऑफ दी जेन्युइननेस, सच्चाई का, यानी कि जेन्युइननेस, इसकी जो सच्चाई होती है ना, उसका मशकूकपन उनमें पाया जाता है। दे थिंक, वो सोचते हैं, डैट द मैन हु एंजॉय, वो शख्स जो लुत्फ़अंदोज़ होता है, बीइंग मिजरेबल, इसके बावजूद कि उसकी हालत खस्ता हाल है, बुरी हालत में है, इज़ नॉट मिजरेबल, वो बुरी हालत में खस्ता हाल वाला नहीं शख्स है। दिस व्यू इज़ टू सिंपल, ये आम सी बात है, अनडाउटली, बेशक, देयर इज़ सम स्लाइट कंपेंसेशन, थोड़ा सा मुआवजा उसे हासिल होता है, इन दी फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, अगर वो बर्तरी को महसूस करता है, यानी कि अगर वो काम उसका अल्लाह ताला हालात अच्छे नहीं दिए, फिर भी वो अपने आप को बेहतर समझता है, बर्तरी अपने फील करता है, तो उसे ज़रूर मुआवजा मिलता है। एंड इन साइड, और ये इसके अंदर की बसीरत की बात होती है, विच दीज सफ़र्स हैव, जिनकी वजह से वो इस मुसीबत का शिकार हैं, बट इट इज़ नॉट सफिशेंट, लेकिन ये बात काफ़ी नहीं है, टू मेक अप फॉर द लॉस ऑफ सिंपल प्लेयर, कि वो छोटी सी सादगी तरीके से खुशी का नुकसान कर ले, कि वो लॉस कर ले, जो सादा खुशी इंसान को मिलती है उसका वो नुकसान कर ले। आई डोंट माई सेल्फ, मैं खुद थिंक नहीं सोचता, डैट देयर इज़ एनी सुपीरियर रैशनैलिटी, कि कोई आला किस्म की रैशनैलिटी है, अक़लियत है, रैशनैलिटी इन बीइंग अनहैप्पी,
नाखुश रहने की, कहता है देर में आई थिंक नाखुश रहने की कोई ऐसी कोई आला किस्म की कोई अकलियत नहीं है, यानी अक्ल की बात नहीं है। द वाइस मैन विल बी एज हैप्पी, अक्लमंद इंसान उतना ही खुश होगा एज सर्कमस्टेंसेस परमिट, जैसे हालात उसे इजाज़त देते हैं। एंड इफ ही फाइंड्स द कंटेम्पलेशन, अगर वो गौर फिक्र करता है, कंटेम्पलेशन अगर वो गौर फिक्र करता है ऑफ द यूनिवर्स, कायनात के बारे में, पेनफुल जो कायनात में तकलीफ दह चीज़ है, बियॉन्ड ए पॉइंट एक ख़ास नुक्ते के दूसरी तरफ, ही विल कंटेम्पलेट, वो गौर फिक्र करेगा समथिंग एल्स, किसी और चीज़ पर, इंस्टेड इसकी बजाय। दिस इज़ व्हाट, यही वो बात है, व्हाट आई विश टू प्रूव, जो मैं साबित करना चाहता हूँ। इन दी प्रेजेंट चैप्टर, इस मौजूदा चैप्टर में, आई विश, मैं ख्वाहिश है, टू परसुएट, कि मैं तरगीब दिला सकूँ, द रीडर, पढ़ने वालों को, परसुएट द रीडर डैट वट एवर द आर्गूमेंट मे बी, दलील चाहे कुछ भी हो, रीज़न लेज नो एम्बार्गो, तो रीज़न कोई ऐसी पाबंदी वाली कोई रीज़न नहीं मौजूद होती, अपॉन हैप्पीनेस, के इंसान खुश ना रह सके। ने नहीं मोर आई एम देयर सारो, आई एम परसुएट, मैं परसुएट में तरगीब दिलाता हूँ, डैट दोस्त, उन लोगों को, हु क्वाइट सिंसियर, बिल्कुल मुखलसाना एट्रीब्यूट उनका, जो कि एट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि वसफ़ उनमें पाया जाता है, ये वाला जो मुखलिसपन का जिसमें वसफ़ पाया जाता है, सिफत पाई जाती है। देयर सारो, उनके गम, टू देयर व्यूज़, उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक, अबाउट द यूनिवर्स, जो कायनात के बारे में उनका नुक्ता नज़र है, और उसका मतलब है आर पुटिंग द कार्ड, वो गाड़ी को रख देते हैं बिफोर द हॉर्स, घोड़े के आगे, यानी गाड़ी पीछे होनी चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, घोड़े के आगे रख देते हैं, यानी कि ज़िंदगी उनकी ख़राब हो जाती है। द ट्रूथ इज़ दैट, सच तो ये है, दे आर अनहैप्पी, वो नाखुश हैं, फॉर सम रीज़न, कुछ वजूहात की बिना पर, ऑफ विच दे आर नॉट अवेयर, जिनसे वो वाकफ़ नहीं है। एंड दिस अनहैप्पीनेस, और ये जो नाखुशी है, लीड्स देम, ले जाती है, टू डिवेल, के वो रहें, अपॉन द लेस एग्रीएबल, कम काबिले कबूल हालात पर, करैक्टरिस्टिक्स, इस कम काबिल यकीन हालात की खसूसियात पर, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, इन विच दे लिव, जिसमें वो रहते हैं। तो अच्छे तलबा तालिबात, पैराग्राफ मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, और इसका जब हम खुलासा पढ़ेंगे, इसकी प्रेसी पढ़ेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी असल कहानी में क्या रहा है, कि कौन सी इंसान की बातें होती हैं जिसकी वजह से वो इंसान नाखुश रहता है, और कौन सी ऐसे काम हैं या ऐसे काम है जिस वजह से इंसान खुश रह सकता है। तो यही इसका खुलासा है, इसको हम आगे बयान करते हैं, आगे इसमें पढ़ते हैं। तो तलबा तालिबात, आप इसको सवाल को पढ़िए, गौर से समझिए, और फिर इसको सवाल जवाब याद कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।